हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, कैलेंडर एंड वास्तु दोष। दोस्तों, नया साल आते ही हम सब लोग नया कैलेंडर लगाते हैं। हर घर में जो है छोटा बड़ा दीवार पे लगाने वाला कैलेंडर, ऑफिसेज में है या शॉप्स में है, तो लोग जो हैं अपने टेबल पर भी कैलेंडर एक डिस्प्ले करते हैं। घर में दोस्तों वास्तु दोष जो है, बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है कैलेंडर से। तो देखिए, न्यू वर्ष आते ही आप नया कैलेंडर लाए और वो एक अपने आप में वास्तु दोष बन गया। आइए चर्चा करते हैं इस पर और जानते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो मित्रों, जब ये कैलेंडर आप जब भी लाते हैं, लगाएं आप जैसे पहले भी ले आते हैं। 25 कई लोग जो है 25 तारीख को भी खरीद लेते हैं, बड़े दिन वाले दिन भी खरीद लेते हैं, या कभी भी आप खरीदें या कभी मार्केट गए तो कभी भी ले लिया, और बहुत से लोग ले भी आए होंगे कैलेंडर। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप उस कैलेंडर को अभी लगाए नहीं, टांगे नहीं, डिस्प्ले नहीं करें, उसको आप एज इट इज उसको रखे रहें। और 31 दिसंबर की रात को आप 12 बजे ही उसको कैलेंडर को लगाएं। अब लगाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, कहाँ लगाएं? सबसे बड़ी बात ये कि कहाँ लगाएं। कुछ लोग रसोई में लगाते हैं, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि उनको देखना है, ज्यादातर टाइम उनका रसोई में रहता है, और किस डेट को क्या करना है, क्या खाना है, या बच्चों की स्कूल की मीटिंग है, तो उनको मेंटेन करना जो है आसान लगता है कि हम वहीं पे जो है लिख देते हैं, साथ में वो एक पेन टांग देती हैं और जो है किचन में उनके कैलेंडर लगा देते हैं। अक्सर घरों में जब वास्तु विजिट होती है तो मैं पाती हूँ कि दरवाजे के पीछे कैलेंडर लगा दिया जाता है। कई लोगों के बेडरूम में कैलेंडर लगा हुआ है, जिधर आपके बेड का पैर हो रहे हैं उधर कैलेंडर लगा हुआ है। तो उसमें लोगों का तर्क रहता है कि जी वो हम इसलिए लगा देते हैं ताकि सुबह उठते ही जो है हमें उस दिन की डेट जो है कैलेंडर दिख जाए, उस दिन की डेट आ जाए तो हमें ये दिमाग में आ जाए कि हमने आज क्या क्या काम करने हैं, हमें याद आ जाता है, इसलिए हमने ऐसा लगाया। कई लोग क्या है अलमारी में लगा देते हैं, अपनी अलमारी में, और अलमारी के बाहर क्या लगा हुआ है, अलमारी के ऊपर जो है ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है या फिर जो है शीशा लगा हुआ है जिसमें कि वो तैयार होते हैं, और उस अलमारी के अंदर की साइड में वो जो है कैलेंडर को टांग देते हैं। कई लोग जो है ड्राइंग रूम में, जैसे ही आप किसी के घर में घुसे तो आपको घर में घुसते ही सीधे दीवार पर जो है कैलेंडर लगा हुआ दिख जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि बाथरूम का या टॉयलेट का जो बेडरूम में या ड्राइंग रूम में जो कमरा है उसका जो डोर रहता है, स्पेशली जो बेडरूम का डोर रहता है, टॉयलेट का जो अटैच टॉयलेट है बेडरूम में, तो उसके ऊपर लगा देते हैं, डोर के ऊपर जो है वो चिपका देते हैं, या उसको जो है वहां पे कील लगा के वहां पे टंगा हुआ होता है वहां लगा देते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि हर दिन हर महीने का जो है कैलेंडर, अगर कैलेंडर है उसमें जो है साल भर के पन्ने लगे हुए हैं, तो वो हर दिन हर महीने का कैलेंडर जो है यूज करके फिर उसको फाड़ करके निकाल देते हैं, तो अगले महीने का आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस लोग करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैलेंडर के बारे में आप किसी से भी बात करिए तो आपको बहुत अनुभव होंगे अलग अलग। कई लोग प्रेफर करते हैं कि साहब कैलेंडर जो है जिसमें भगवान जी की फोटो बनी रहती है वह अच्छा होता है, क्योंकि जब हर महीने जो हम जब पन्ना चेंज करते हैं तो एक अलग भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम वो पसंद करते हैं कैलेंडर कि जिसमें बहुत बड़े बड़े जो लेटर्स हैं, जो डेट्स हैं 1 2 3 4 5 है, वो जो हैं बड़े बड़े लिखे हुए हों, ताकि वो दूर से दिखाई दे, कंफर्टेबल हो, तो वह लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि साहब हमारा प्रेफरेंस है कि उसमें छुट्टियां होनी चाहिए, जिसमें छुट्टियां जो हैं वो रेड कलर से दिखाई देती हैं, तो वह कैलेंडर हम लेना पसंद करते हैं, ऐसा कैलेंडर हम लेना पसंद करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी ऐसा देवी देवताओं का कैलेंडर लेते हैं, चाहे वो आपके टेबल पे रखा है, चाहे आपने दीवार पे लगाया हुआ है, तो आप सबसे पहले बात तो ये कि आप इसका मर्यादा का, सम्मान का, श्रद्धा का सबसे बड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वह ऐसी जगह पे ना हो जहां पर की अशुद्धि है, जैसे बाथरूम के दरवाजे के बाहर, उस वहां पर कील काट के आपको कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। रसोई में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, क्योंकि
कैलेंडर में आप हर महीने की शुरुआत देख रहे हैं और नए साल में अगले वर्ष की जो है आप पूरी शुरुआत करने जा रहे हैं। और रसोई में क्या है कि डस्टबिन भी होता है, जहां पर कि हम बर्तनों का जूठन जो बचा हुआ रहता है वह भी वहां पे पड़ा रहता है। और कई घरों में मुझे देखने को मिला कि अलमारी के पीछे जो है साइड में जो है डस्टबिन रखा है और बिल्कुल डस्टबिन के ऊपर जो है कैलेंडर लगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कि वास्तु दोष बन जाती हैं और आपको कष्टता देती हैं, आपके कार्यों में कष्टता आती है। किसी किसी जगह पर एकदम वॉश बेसिन के साथ में जो सिंक है, रसोई का सिंक है, उसके बिल्कुल साथ में थोड़ी सी दीवार पे जगह है, तो वहां पे उन्होंने लगा दिया। वहीं पे उसके ऊपर जो है टॉवल टांग दिया कि जी हाँ हम हाथ धोते हैं तो यहीं से हम पोंछ लेते हैं और ये कैलेंडर हमने यहीं पे टांगा हुआ है क्योंकि नजर पड़ती रहती है। जो भी काम हम सिंक में करते हैं तो कैलेंडर में हमारी नजर पड़ती है, तो इसलिए हमने, तो ये ऊपर से टॉवल आप हाथ धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं और वो टॉवल आपने ऊपर से टांग रखा है। यह आपको नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि तो फिर हम लगाएं कहाँ? बेडरूम में नहीं लगा सकते, रसोई में नहीं लगा सकते, ड्राइंग रूम में नहीं लगा सकते, तो लगाएं कहाँ कैलेंडर? बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है। तो आपको ऐसी जगह पे लगाना है। सबसे पहली बात ये, आपको ऐसी जगह पे किचन में नहीं लगाना। ये जो जगह नहीं लगानी वो मैंने मना कर दिया आपको। अब आप लगा सकते हैं कहाँ कहाँ? आप अपनी सिटिंग रूम में लगा सकते हैं, जहां बैठते हैं वहां, लेकिन किस दीवार पे? या तो ईस्ट की दीवार हो या नॉर्थ दीवार हो। जैसे कि सबसे पहले जब आप सुबह, आपके घर में जो सूर्य आते हैं तो आप सुबह उठ करके देख लीजिए, जहां से सूर्य उदय हो रहे हैं वह डायरेक्शन आपकी ईस्ट है और आपके लेफ्ट साइड में जो दीवार रहेगी वह आपकी नॉर्थ की रहेगी। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दीवार है वह नॉर्थ की है, तो आप देख लीजिए। तो आप नॉर्थ की दीवार पे लगा दीजिए और या फिर जहां से सूर्य उदय हो रहे हैं ईस्ट की दीवार पे लगाइए। इन दो जगह पर जो है आप कैलेंडर लगाएं। दूसरी बात, हर महीने के, आप इस बात को माइंड में रखें, हर महीने के आखिरी डेट पे आपने जो है उसको चेंज कर देना है। जैसे कि रात को 12 बजे वैसे तो करना चाहिए, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, आप शाम को जब आप सोने जा रहे हैं, जैसे फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तो आप 28 तारीख की शाम को जब रात को आप सोने जा रहे हैं तो उस समय में आप जो है मार्च का जो पेज है कैलेंडर का वो बदल करके लगा दीजिए। इस तरह से आपको हर महीने का ये याद रखना चाहिए कि आने वाले महीने के लिए आप जो है लगा दें। दूसरा, जैसे ही न्यू मंथ आता है, ये साथ ही साथ मैं आपको रेमेडी भी बताई जा रही हूँ कि अगर जैसे ही महीना नया आता है तो उस नए मंथ का जो भी दिन है, चाहे सोमवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन हो, जो दिन पे वह महीना शुरू हो रहा है, आप उस दिन आप ये मन में धारण करके चलें कि आज मुझे कुछ ना कुछ शुभ कार्य जरूर करना है। जैसे कि किसी भी धार्मिक स्थान पे अगर बहुत समय से जैसे आप नहीं जा पाते हैं डेली रूटीन में, तो आप कहें कि आज मैं जरूर जाऊंगा, माता टेकने जरूर जाऊंगा, तो आप धर्म स्थान पे जरूर जाएं। या किसी बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो भी रहे, गुरुद्वारे के भाई साहब हैं, कोई भी हैं, मौलाना जी हैं, कोई भी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, या कोई आपके जानकार बड़े बुजुर्ग जो रिश्ते में ही हो, कोई दूर रहते हो, रिश्तेदार हो, तो आप नहीं जा पाते, तो आप कहें कि आज मैं उनसे मिल करके आऊंगा। आप उनको नमन करके आएंगे, आप ब्लेसिंग्स उनकी लेकर के आएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है जो नया महीना शुरू होने जा रहा है। या आप किसी को कोई जो है गिफ्ट दे देंगे। आप घर से जो है सोचे कि आज मुझे गाय को रोटी जरूर डालनी है, आप एक रोटी एक्स्ट्रा लेकर के जाए, गाय को डालें। मैंने एक कुत्ते को डालनी, कुत्ते को डाल दीजिए, या चिड़ियों को डाल दीजिए। मतलब आप सोच के रखें कि अगला महीना शुरू होने जा रहा है, कल मुझे ये काम शुभता वाला करना है। कहीं पे किसी को खिलौने देने हैं, कहीं पे किसी स्थान पे आपको जाना है, तो आप ऐसे जरूर कोशिश करें जो आपके लाइफस्टाइल के रूटीन में सूट करता हो वह जरूर करें। कोई ना कोई काम आपको सोचना है कि मैं शुभता का क्या कर सकता हूँ। जो आपका लाइफस्टाइल है, आपने जाना है, जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, दुकान है, जो भी है, तो जो आपके शेड्यूल में फिट हो जाए आपने ये करना है हर महीने की शुरुआत में। मैंने दीवारें बता दी आपको कि कहाँ कहाँ आप लगाएं। एक बात और विशेष ध्यान रखें कि अगर जो दीवार है आपकी ईस्ट की या नॉर्थ की, कई घरों में ऐसा होता है कि बहुत चॉइस से लोग करते हैं, तो डार्क पर्पल कलर होता है या ब्लू कलर हो जाता है दीवार का, तो ऐसी दीवार पर ना लगाएं। अगर ईस्ट या नॉर्थ में आपकी जो है इस तरह का है, पर्पल है, ब्लू है, इस तरह का शेड अगर दीवार पर है, पेंट है, तो आप उस दीवार पर कैलेंडर ना लगाएं। अब कैलेंडर को जो है आप लगाते समय, कहीं पर बहुत छोटा घर है, संभव नहीं है, तो वहां पर भी आप सिर्फ दीवार का ध्यान रख लें। और ऊपर से आप क्या करेंगे कि ऊपर उसके कोई सीनरी ऐसी लगा दीजिए, कोई एक
दूसरा कैलेंडर जो कि एक फोटो हो या किसी भी प्रकार की फोटो हो, कैलेंडर के ऊपर लगा दीजिए। कैलेंडर हमेशा दिन भर आपका जो है वह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में कोई भी आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, तो उसको वह दिखाई दे रहा है, वह दिखाई नहीं देना चाहिए। मेड सर्वेंट भी आपके घर में आती है तो वह कैलेंडर आपका दिखाई नहीं देना चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपने शायद मेरी वीडियोस में देखा होगा कि साइड में जो है मैं पॉकेट्स वाले जो छोटे से फैंसी, जिसमें अलग अलग पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, तो जिसमें हम छोटा मोटा सामान भी रखते हैं, जैसे कि हैंकरचीफ हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, इस तरह की चीजें भी हम रख लेते हैं। तो उस तरह से आप उसको हैंग कर सकते हैं। या कोई भी आप जो है, चाहे एक कोई लड़ी फूलों की माला ले ले, आर्टिफिशियल फूलों की माला ले ले, और वो इस तरह से उसको जो 2-3 लपेट करके इस तरह से कर दें कि वो कैलेंडर आपका थोड़ा सा जो है वो कवर्ड रहे दिन के समय में, क्योंकि वह आपकी पर्सनल यूज की चीज है। सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि कैलेंडर है क्या। कैलेंडर आपके अपने लाइफ स्टाइल को नियमित करता है, आपकी पर्सनल यूज की चीज है। आप अपना ध्यान रखना चाहते हैं किस तारीख को, किस दिन को, किस शुभता को मुझे क्या काम करना है, मुझे कहाँ जाना है, मीटिंग है, क्या है, आप उसके लिए करते हैं। और एक बात और विशेष दोस्तों मैं बताऊं कि आप कैलेंडर के साथ में एक छोटी सी डायरी भी टांगिए। अक्सर लोगों की आदत होती है कि कैलेंडर के ऊपर ही मार्क कर देते हैं, कहीं लाल पेन से कर दिया, कहीं नीले पेन से कर दिया, कहीं ब्लू पेन से। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जी हमने पेटीएम पे जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, बच्चों की फीस देनी है हमने, या दूध वाले के पैसे देनी है, तो वो उसमें मार्क कर देती है, गोला बना देती है उस तारीख पे कि हमने इस तारीख को ये काम करना है या हमने इस तारीख को ये काम कर लिया। और कहीं कहीं पे आप क्रॉस लगा देते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों, दोस्तों, ये जो एक्ट हैं, जो कर्म हैं हमारे, ये नेगेटिविटी देते हैं। आपने किसी तारीख को जो है क्रॉस कर दिया, वह शुभता नहीं है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और साथ में आप छोटी सी एक डायरी लगा दीजिए और उस पर आप लिखें कि आपने किस दिन कहाँ जाना है, कैसे जाना, उस पर हर महीने का आप लिख लें। तारीख वहां रहे, कैलेंडर आपको दिखना चाहिए, और वहां पे जो तारीखें इंपॉर्टेंट है आप उन पे सिर्फ टिक लगाएं। और उसमें शुभता होगी कि अगर आप जो पेन है जिससे आप टिक लगा रहे हैं वह रेड कलर का या ग्रीन कलर का हो। काला ना पेन जो है आप ना लें टिक लगाने के लिए। जो आपके लिए तारीखें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं तो आप उन पे टिक लगा सकते हैं, मार्क लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने क्रॉस नहीं लगाना है और ब्लैक कलर से नहीं लगाना है। तो ये सावधानियां आपने जो है रखनी है। अब बात ये हुई किस दिशा में लगाना है, किस दीवार पर लगाना है, दीवार का कलर कैसा नहीं होना चाहिए, और आप उसको कैसे जो है ढक करके हल्का सा रख सकते हैं। और उसके ऊपर जो है तिथियां लिखी होती हैं। अब एक जो ज्योतिष के हिसाब से मैं एक आपको टिप देने जा रही हूँ, जो अगर आप प्राप्त कर सके ऐसा कैलेंडर तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कुछ कैलेंडर अलग अलग हैं, बहुत सारे कैलेंडर हैं, मैं तो हर प्रकार का ही लेती हूँ क्योंकि मुझे स्टडी करना होता है। तो आप जो कैलेंडर घर में लेते हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि उस पर बड़ी बड़ी डेट्स जो है बड़ी बड़ी लिखी हुई है। दूसरी आपकी चॉइस ये होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम जो नक्षत्र हैं वे लिखे हुए हों, या कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष जरूर लिखा हुआ हो। ऐसा मेंशन जरूर होना चाहिए कि यह तिथि जो है शुक्ल पक्ष में है, वो लिखा हुआ रहता है वहां पे, शुक्ल है और कृष्ण है, ये लिखा हुआ हो। और अगर उस पर अगर नक्षत्र और लिखा हुआ हो तो वह और उत्तम होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए के हिसाब से एक टिप, क्योंकि जब रेमेडी बताई जाती है तो अगर आपको कोई बताया जा सके तो आप कैलेंडर में उसमें देख सकते हैं और आप उस तिथि को वह वैसा करें, रेमेडी करें तो बहुत शुभता प्राप्त होती है। ठीक है, हम ज्योतिषाचार्य लोग, हम लोग खुद बताते हैं कि फलां दिन आप करिएगा। वो कैसे बताते हैं हम, वो इसी प्रकार से बताते हैं कि जिस दिन जो है शुभ योग है या शुभ नक्षत्र है, उस दिन से आप अगर जो है उपाय करना शुरू करते हैं या विशेष उपाय अगर आप उस दिन करते हैं तो उसका शुभता प्राप्त होती है और लाभ होता है, और पूर्णता से वह आपका किया गया कार्य जो है, उपाय है, वह सिद्धि प्राप्त करता है, तो आपको उसका लाभ होता है। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आप समझ गए होंगे कि जो नए साल का जो कैलेंडर है वो लेते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है और उसको लगाते समय क्या सावधानियां रखनी है। इसी प्रकार से बच्चों के कमरे में भी आप कैलेंडर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों, ताकि बच्चों के लिए जो है वह एक आदत डले। एक तो उनको वो ऑर्गेनाइज होंगे, मैनेजमेंट का आप एक ये ऑटोमेटिक लेसन है आपके बच्चों का। अगर बच्चों का कमरा अलग है तो आप वहां पर भी एक कैलेंडर लगाएं और बच्चों से कहें कि वह खुद जो है डेट्स, जो उनकी टेस्ट की डेट है या एग्जामिनेशन की डेट है, या किस दिन उनको खास जो है वहां पे कोई विशेष जो है क्विज लेना है, कुछ लेना है, तो वह उसमें जो है
टिक करके रखें, खुद टिक करें। मदर्स जनरली क्या होती है कि खुद करती है ये सारे काम, नहीं, आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट और उनकी पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट का लेसन यहीं से आप शुरू करिए, नववर्ष से ही आप शुरू करिए। आप नववर्ष में उनको उनके कमरे में कैलेंडर बताइए और उनको कहिए कि लगा करके कि यहाँ पे आप अपना जो है इसको मेंटेन करेंगे कैलेंडर को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो दोस्तों यह इस प्रकार से यह बहुत मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी, और जो कि अक्सर हम लोग जो है इसको ध्यान में नहीं रखते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी मैंने दी संपूर्ण जानकारी आपको। और कभी भी अलमारी के अंदर ना लगाएं, कभी भी दरवाजे के पीछे ना लगाएं, यह आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। और दरवाजे के आगे आप लगा सकते हैं, अगर बच्चों का कमरा है तो वहां पे आप दरवाजे के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन बाथरूम का, टॉयलेट का दरवाजा नहीं होना चाहिए, उस पर आपको कैलेंडर कभी नहीं लगाना चाहिए। और किचन में जैसे होता है कि आप जब लगाते हैं तो इसका जो कैलेंडर का जो लेवल है वो आपके आई लेवल के बराबर होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए कि आप झुक करके या आपकी नजरें झुका करके आप जो है डेट्स को देख रहे हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट जो है वास्तु की रेमेडी है, इसे याद रखिएगा। आपका लेवल जो है आई लेवल पे इस तरह से कैलेंडर होना चाहिए कि ताकि आप पूरा आराम से देख सकें, और जब आप चेंज करते हैं तो आप उसे इजीली लगा भी पाएंगे। और इसके ऊपर आपने कोई भी जो टॉवल है या इस तरह की चीज आपने नहीं करनी। हाँ, एक अलग से अगर आपने टॉवल लगा रखा है कि नहीं उसको कवर करने के लिए, तो वह बात अलग है, लेकिन उस टॉवल को फिर आप हाथ धोने के लिए या हाथ पोंछने के लिए आप यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, एक स्पेशल वीडियो आ रही है, वह आप जरूर देखिएगा इसके बाद में, क्योंकि उससे आपको क्लियर होगा, सिद्ध होगा, बहुत सारे आपको ज्योतिष के जो हैं वहां पे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मैंने सारे ही पॉइंट्स को न्यू ईयर कैलेंडर को लेकर के मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। और अगर कोई खास विचार हो या कोई आपकी शंका हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछें, और कमेंट करके पूछें, या आप व्हाट्सएप नंबर है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।